क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि ने आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं, तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9-10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतर शुरू हो जाता है और उसका अर्धपट का भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करें। उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कहा जाता है अर्ध उपवास या इसे प्रातकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक बच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7:08 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7:07 बजे भोजन करें और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 89 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप सालारा से 11 बजे भोजन करते हैं
तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी, आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उभार सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ओंटोफिजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी ओडीएआई लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है। लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं, तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7:01 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं।
और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है, आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर। कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है, अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह बस सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाद से ही यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसे आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा गंभीर सा हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र मात्र 20 साल है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ नहीं करता, वह बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की पर वह कुछ नहीं कहता। हमारे परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ पता तो है नहीं। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवा के साथ चल देते हैं। वही वक्त उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मकारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में बड़ी शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाइए। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यान पूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास पहुँचे और आराम से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का वह समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह थोड़ा सा अचंभा में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मकार कहकर ही कहते हैं। आखिर कौन है वह जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है।
उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि यह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यहाँ बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुँचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यहाँ दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती है। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उससे मकार, आलसी और तरह तरह के ताने देकर सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस लड़के को आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश भी की, लाभ उपाय भी किए, लेकिन मैं अपने इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है, मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें बैठ पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूं तो दर्द महसूस ना हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं छूट सकता, यह आदतें मुझे छोड़ने वाली नहीं हैं। इस पर बहुत भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कल सुबह मुझे तुम्हें मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के को कानों में गूंज रही थी। वह वहाँ यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बहुत भिक्षु उसे कौन सा मार दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन में आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह लड़का अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते देखते सुबह हो गई। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुनिया में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूरा कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत पर सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसे करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तब बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हर वो चीज है जो तुम चाहते हो, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया।
क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी। और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यहाँ दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरे मात्र मैंने सोच लेने से यह सब पूरा होने वाला है। उसके ऐसा कहते हैं, उसके अतीत में ऐसी बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। वह एक बार फिर से निराश होने लगा और वह अब सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहाँ कैसे निकल सकता हूँ? उस लड़के की इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, हर रात मैं सोने से पहले एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उसका कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान ना कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह हम बहुत भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतर मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से अपना नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटे, कैसे होगा? यह जो सवाल है, यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम उठाने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता में देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरु, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों उठता है? इस पर बहुत बच्चू कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? इसका जवाब देते हुए वह बहुत भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर मन में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो ताकि तुम भी काबिल बन सको तो तुम्हें अपने अंतर मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा संदेश, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है।
मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी शांति, सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी भावना से यह सब तुम पर असर करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह सब तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारी अतीत के बने हुए सारे कड़े हुए अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को धारण करने लगेगा। आगे वहाँ बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हें कभी आलस कभी नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा अभी तो मैं इस गांव वाले गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए और वहाँ लड़का अपने घर चला गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य फिर से दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूँ और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन सी सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को ध्यान से देखता, उन चीजों को पढ़ता करता। वह पढ़ने के बाद वह तुरंत ही बाजार चला गया। वहाँ अलग अलग दुकानों पर बैठा हुआ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान बेच रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और उदास होकर वापस अपने घर लौट गया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आ गई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुसीबत आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और न ही वह किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं
और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़की को यह सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दी। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता, वहां हमेशा कुछ न कुछ सीखने में जुटा रहता था। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़की की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले की व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आई तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गई। करीब 5 वर्षों के बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वाले ने उस लड़के से पूछा कि तुम इतना कैसे बदल गए। तब उसने कहा कि उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचकर कहता है, गुरुदेव क्या हमारे हर एक कर्मों का फल सच में मिलता है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं कि अगर तुम्हें कर्मों के बारे में इतना ही जानना है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तब गुरु ने उस शिशु को कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके नगर और उसके आसपास के व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। फिर एक दिन इसी शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सुजीत रखा। उसने सोचा कि आखिर पुत्र बड़ा होकर उसका कारोबार संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का नाम बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उसका पुत्र सुजीत भी बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता भी अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर सुजीत जब कुछ बड़ा हो गया तो उस व्यापारी सेठ ने सुजीत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ कर दिया। सुजीत भी इस विवाह से बहुत खुश था। सुजीत शादी तक तो अपने पिता का हाथ व्यवसाय में बंटता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सुजीत बदलने लगा। वह दिन भर अपने दोस्तों यारों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे समय के साथ सुजीत को एक बुरी आदत लग गई।
वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सुजीत ना तो अपने घर में रहता था और ना ही अपने पिता का हाथ व्यवसाय में बटा था। उसके पिता भी धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे थे और वृद्ध होने के कारण वह ठीक ढंग से व्यापार भी नहीं संभाल पा रहे थे और सुजीत तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। सुजीत के पिता ने भी उसको बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके इस व्यापार को बड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसीलिए तुम संभल जाओ समय के साथ। लेकिन सुजीत ने तो अपने पिता की एक नहीं सुनी, वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े होते चले गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सुजीत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो सुजीत के पिता के मृत्यु के बाद और भी अधिक जुआ खेलने लग गया था। सुजीत जुआ खेलकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में हारी गई जुए की रकम को जीतकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब जो थोड़ा मोड़ा धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। अगर तुम यह सब धन भी जुआ में दे दो, लुटा दोगे तो हमारे खाने के लिए क्या बचेगा। लेकिन वह कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पचता है ना तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। सुजीत अपनी माँ की एक बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुजीत अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सुजीत के पिता के पास कोई कुबेर का खजाना था नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सुजीत के पास का सारा धन समाप्त होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि सुजीत के पास कुछ भी नहीं बचा था। सुजीत ने जमे अपना सारा धन गमा दिया था। वह अपना सब कुछ खत्म कर चुका था। जब सुजीत को माँ को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को यह सोचकर बहुत आघात लगा और उनकी हृदय गति रुक गई। लेकिन सुजीत को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे कि उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन रात जुए में ही मदमस्त रहता था। सुजीत व्यापारी का बेटा था तो उसे करण लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सुजीत के हाथ से तो जी का धन भी जुए में खत्म हो गया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सुजीत के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। अब तो सुजीत की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था और पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सुजीत कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब सुजीत के किसी के पास मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते थे। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन सुजीत की इस गंदी आदत के कारण सुजीत ने अपना सारा धन गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की जिक्र करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में मेहनत से कामयाब बनकर मेहनत से इस दुनिया में उदाहरण पेश करता है। जब सुजीत के ससुर को यह बात पता चले कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने के लिए पहुंच गया और वहां जाकर देखा उसकी पी तो उसके के घर में बहुत दुखी है, बहुत उदास है। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे सुजीत पर बहुत गुस्सा आया
और उसने अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसने ना ही सुजीत को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना, अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब सुजीत जुआ खेलने के बाद घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसकी ससुर ने अपने साथ घर लेकर चले गए हैं। यह देखकर सुजीत बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके पत्नी के जाने के बाद अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था और ना ही पत्नी थी और न ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सुजीत को अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक ही अपने आप से बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और खुद का व्यापार खुद से लड़खड़ा करूंगा। यह सोचकर सुजीत अपने ससुर से मिलने के लिए चला गया ताकि वह उनसे कुछ उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर ले। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर सोचता है कि ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुराल से मिलने जाऊंगा और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सुजीत ने निश्चय किया कि वह वहीं पर सुबह तक